दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का कोई ट्वीट आता है तो उसके बारे में कोई चर्चा मीडिया में नहीं होती। वो मीडिया तो खरीदा हुआ है ना, आप जानते हैं। ऐसा खरीदा हुआ मीडिया जो देश के खिलाफ प्रचार कर रहा है, इन लोगों को क्यों ना गद्दार की संज्ञा दी जानी चाहिए। ऐसे लोकतंत्र के स्तंभ को जो बिका हुआ है और जो बराबर झूठी खबरें फैलाता है। एक बयान भी आ जाता है रोहित सरदाना का, जिसमें वो मान लेते हैं कि भैया जो बिकेगा हम बिकेंगे। चलिए छोड़िए, उसके बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी के बारे में बात बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है। वो बोलते हैं आपदाएं झेल रहा है जिनमें एक आवश्यक है निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार में जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी का खास। वो शशि कपूर का एक डायलॉग याद आ जाता है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? मोदी जी बोलते हैं मेरे पास अदानी अंबानी है। चलिए, ये तो हुआ थोड़ा सा मजाक राहुल गांधी के ट्वीट पर। इतनी लिबर्टी तो मैं कम से कम ले सकता हूं, लेकिन इस लिबर्टी के बाद खुलासा होता है ऐसी खतरनाक सच्चाई का, जो खतरनाक सच्चाई देश की पोल खोलती हुई नजर आती है। देश में उस मिडिल क्लास की पोल खोलती हुई नजर आती है जो मिडिल क्लास अब वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर लोअर मिडिल क्लास बन जाएगा। जो देश अब विकासशील न रह करके लोअर विकासशील देश बन जाएगा। जिस देश की गिनती होती थी कि वो विकास युक्त देश होना चाहता है मनमोहन सिंह के जमाने में, अब मोदी जी के जमाने में उसकी साख इतनी गिर गई है। क्यों गिर गई है, किस लिए गिर गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाएं, थोड़ी सी रातें गुजर जाएं, थोड़े करुणा मरीज और बढ़ जाएं, तभी तो इन पर बात होगी। लेकिन बात उन लोगों पर होगी जो अपनी नौकरी गंवा चुके, जिनके लिए देश गिरवी रखा जा चुका। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ना आई, लेकिन यहाँ देश में अपनी ही भारतीय कंपनियों ने देश को खोखला कर दिया। अपनी भारतीय कंपनियों के हाथों रेल बेच दी गई, सब कुछ बेच दिया गया। यहां एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। खबर यह है कि स्टेट बैंक से भी, एसबीआई से भी कई नौकरियां जाएंगी। बहुत सारी ऐसी नौकरियां भी चली जाएंगी बीएसएनएल से, जैसा कि मैं बहुत पहले, 1 साल पहले वीडियो बना के डाल चुका हूं। बीएसएनएल के ऊपर, एसबीआई के ऊपर क्या क्या करने वाली थी ये सरकार, ये खुलासे कर चुका हूं जो सरकार अब करने वाली है। लेकिन सरकार देश ही नहीं बेच रही, देश के लोगों को बेच रही है। जो रिटायर हो जाएंगे लोग, उनको ये प्राइवेट कंपनियां रख लेंगी अपने ही यहाँ, केवल उस जॉब पर जिस जॉब पर उनको पहले सरकारी पेंशन सारी चीज़ें मिलती थीं। इनको निविदा आधार पर रख लिया जाएगा। एसबीआई से 30,000 कर्मचारी बीआरएस दे दी जाएंगे। रेलवे में भी ये चल रहा है, सब जगह ये चल रहा है। तो जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लेकिन मोदी जी ने 6 साल में क्या किया। जो कांग्रेस ने संस्थान बनाए थे, मोदी जी ने उनको सिवाय बेचने के कुछ नहीं किया। अब इन्हीं लोगों ने इनको वोट दिए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी को, इन्हीं कर्मचारियों ने वोट दिए थे, इन्हीं टीचर्स ने वोट दिए थे, इन्हीं एम्प्लॉइज जो बीएसएनएल के थे उन्होंने वोट दिए थे। किस लिए वोट दिए थे? राम मंदिर तो वहीं बनेगा, ऐसा कोई नारा था क्या? नहीं, विकास का नारा था। अब जिन्होंने वोट दिया था वही उन्हीं को सजा दे रहे हैं मोदी। तो दोस्तों, लगता है कि भारत के अच्छे दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर लेके आएंगे, और इतने अच्छे दिन आएंगे कि शायद आपको लगेगा कि बाकी में प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रेट प्रधानमंत्री हैं, देश के हैं, थे तो नहीं बोलूँगा, और रहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ही वोट दीजिएगा कि आपकी सरकारी नौकरियां जाएं और आपके बच्चे बैंक से शिक्षा लोन ना मिलने की वजह से नौकरियां ना पाएं, या आपके बच्चे जो परीक्षा दे के आए जॉब के लिए, तो जॉब की लिए नौकरियां ही ना हो। जब नौकरी नहीं होंगी तो अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलेगा? 2-2, 3-3 साल के रुके हुए एसएससी के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स और उनकी नियुक्ति नहीं आती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी थोड़ा थोड़ा मजाक अपने मतदाताओं के साथ कर लेते हैं। चलिए, अच्छा है
जय श्री राम बोल करके इस मजाक को सहन कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कड़वी डोज थोड़ा सा सह लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।